दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्तनी संबंधित 25 क्वेश्चन कवर किए थे, 25 क्वेश्चन तक। आज हम उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सीजी व्यापम और सीजी के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। उत्कर्षता, इसमें कौन सी अशुद्धियाँ हैं पूछी। ठीक है, तो अगर हम उसमें ता हटा दें तो ता क्या होता है, अगर लास्ट में लगा है तो वो हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो उत्कर्षता का सही शुद्ध रूप होगा उत्कर्ष। ठीक, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब शुद्ध शब्द देखना है अपने को। निर्मोही, निर्मोही पूछा है तो वह मोह कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, मोह, पहले आप वर्ड को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, जैसे मोह लिखें। ठीक है, अब निर्मोही तो हमें यहाँ पे नी की मात्रा लगाना। ठीक है, नी ये बड़ा आ जाता है, ये वाला छोटा। ठीक, नीर, और अगर हम इसे आगे लिखेंगे तो नीरमोही, तो नी के बाद र आ रहा है तो यहाँ पे र का मात्रा लगेगा। ठीक है, तो निर्मोही कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो हमने देखा था तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ठीक है, तदुपरांत। वैसे ही अतिशयोक्ति में पूरा श लगेगा। ठीक है, अब बस मैं आपको बस जो गलतियां हैं वही बस बता रही हूँ। ठीक है, अनुकूल, तो अनु हमेशा छोटे ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो यह भी गलत है। अब देखिए पुनरुद्धार, तो ये सही होगा पुनरुद्धार। ठीक है, ना कि पुनरो होता है। ठीक है, रो नहीं लगता, रू लगता है। ठीक, पुनरुद्धार, तो ये सही होगा। आगे देखते हैं कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ये बार बार पूछा जाने वाला है। तो कवि होता है, एक तो कवि होता है, या तो कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री, तो अशुद्ध वाक्य पूछा है तो ये हो जाएगा कवयित्री। ठीक, और यहाँ पे देखिए कवयित्री ये सही है, आकलन यह भी सही लिखा है, और प्रादुर्भाव यह भी सही लिखा है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, कवयित्री। ठीक, आगे देखिए कौन सा शब्द शुद्ध पूछा है। ठीक है, तो हमने देखा था कालिदास, काली वाले में छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, छिपकली ये सही लग रहा है क्योंकि हमने कली देखा था, कली पढ़ा था। साधु, साधु में छोटी की मात्रा, मतलब साधु उदार स्वभाव का मतलब झुका हुआ रहता है, तो ये मात्रा भी झुका हुआ है। ठीक है, और आगामी, ठीक, आगामी ना होके वो होता है अगामी। ठीक है, आगे देखिए निम्न शब्दों में सही शब्द चुनना है अपने को। ठीक, तो उन्मिलित, तो मिलित हमने देखा था मिलित, पहले मिलित लिखेंगे, अब उसमें क्या लगाएंगे, उन। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, उन्मिलित। सही वर्तनीय होगा उन्मिलित, डी। अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। अब हमें को अशुद्ध शब्द देखना है, क्या होगा, अंकुश, यह तो शुद्ध है। अंतर्गत, अंतर्गत भी ऐसा लिखा जाता है। प्रेयसी, प्रेयसी भी शुद्ध है। निरोग, निरोग तो बड़े की मात्रा आती है। ठीक है, निरोग। आप वर्तनी ध्यान में रखिएगा। ठीक, वर्तनी के आधार पर कौन सा शुद्ध शब्द है, तो हमने पढ़ा था अधीन नहीं होता, सिर्फ अधीन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, अधीन। अब आशीर्वाद, तो हमने देखा था आशीर्वाद, तो शी के बाद र लग रहा है, तो जो र वाला है वो किस में आएगा, व में आएगा। ठीक, तो ऐसा है ये। ठीक है,
अब देखिए राजनांदगांव, तो मैंने बताया था राजनांदगांव के स्पेलिंग में दोनों में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है, दोनों में चंद्र बिंदु आएगा। तो वैसा वाला कौन सा है, राजनांदगांव, ठीक, ये वाला है, ठीक। तो दोनों में याद रखिएगा चंद्र बिंदु, गाँव में भी और नांद में भी। अब कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ भी पूछा है, हमने ऊपर ही देखा था तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है तदुपरांत, तद्युपरांत भी नहीं, ये नहीं होगा, सही ऑप्शन है तदुपरांत, ठीक है। यहाँ भी शुद्ध शब्द देखना है तो अंधेरा, अंधेरा ही शुद्ध लग रहा है। बाकी सन्यासी, सन्यासी ये गलत है, ठीक है। अर्धसत्य ये भी गलत है, और सतृष्टा यह भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अंधेरा वर्ड सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्गत, तो अंतर्गत ऐसा लिखते हैं, आपको पता है, ठीक। यहाँ पे भी शुद्ध, तो यथेष्ट, अब देखिए यथेष्ट और यथेष्ट इसी में कन्फ्यूजन है, तो हमने पढ़ा था यथेष्ट होता है, ठ नहीं होता, ठीक है, तो ये होगा। और रचयिता ना हो के क्या होता है रचयिता, ठीक, इसका सही वर्जन नहीं है। और शासन का होगा शासन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। तो पश्चात तो सही है, शासन भी सही है, भ्रम भी सही है। हंसी हम कैसे लिखते हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा, हंसी। आगे देखिए, पीड़िता का सही उच्चारण है, तो पीड़िता नहीं होता, वो क्या होता है पीड़िता, ठीक है। तो पीड़िता ऐसे ही लिखते हैं, ठीक, पीड़िता, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और डी दोनों ऑप्शन सेम है, ये बाई मिस्टेक हो गया होगा, और सही ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, पीड़िता, ठीक। अब देखिए मनुष्य संहार का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। मनुष्य संहार का शुद्ध रूप होगा, मनुष्य संहार ना बोल के हम क्या कहते हैं उसे, नरसंहार। आपने सुना होगा कई बार ऐसा वर्ड, ठीक है, नरसंहार, ठीक। तो सही ऑप्शन है नरसंहार। अब यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है वो पहचानना है, ठीक है। आशीर्वाद का आशीर्वाद ये गलत है, पूजनीय का पूजनीय, ठीक, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, अनुग्रहित, ग्रहित ना होके क्या होता है ग्रहित, ठीक है। और आशीष ना हो, आशीष, तो ये भी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो कौन सा जोड़ा सही होगा, पूजनीय वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका बताया भी गया है शुद्ध रूप, ये तो आपको पता होगा, ठीक। और यहाँ पे पूज्य, या तो पूज्य होता है या पूजनीय होता है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न में से मानक शब्द चुनिए। अब देखिए मानक शब्द क्या होगा, अंधिकार, मैथिली, वाहनी या स्मरण। तो हमने देखा है अनाधिकार ना होके अंधिकार होता है, ये तो सही है। मैथिली ना होके मैथिली होता है, ठीक है, मैथिली शरण हमने पढ़ा था। वाहिनी, तो ये वाहिनी होता है, ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हैं। पर अंधिकार और स्मरण, स्मरण भी ऐसे ही लिखा जाता है, स्मरण, तो ये दोनों सही हैं, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे सही वर्तनी चुनना है। तिथि, तिथि कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, दोनों में छोटी की मात्रा आती है, अगर हम इसी के आगे अ लगा दें तो क्या हो जाता है अतिथि। आरोग्यता में क्या आ जाएगा, आरोग्यता, ता प्रत्यय न लगकर क्या हो जाएगा, सिर्फ आरोग्य हो जाएगा, ठीक है। सीधा साधा का शुद्ध रूप है, तो यहाँ इसे विलोपित किया गया है, इसका सही सीधा और सादा ही होता है, ठीक है, परंतु इसे विलोपित किया गया है, देख लीजिएगा। कौन सा उच्चारण सही है बताइए, तो वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी ये होता है सही, ठीक, वाजपेयी। साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा, साथ साथ ये बिंदु ना लग के सिंपल वाला लगेगा, ठीक है, ये होगा, सॉरी ये यहाँ पे बिंदु लग गया है, ये होगा साथ साथ चलना, ठीक। अब आगे देखिए, निम्न जोड़ों में से केवल एक अशुद्ध है, अशुद्ध को देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं तत्व, तत्व को हम कैसे लिखते हैं, तत्व,
हम भले ही ऐसे लिखते हैं अपने जो आम जो बोलचाल की भाषा में और जो रिटर्न में है उसमें ऐसे ही लिखते हैं, बट उसका सही वर्तनी ये होगा। उज्ज्वल भी ये होगा, आधा ज लगेगा। तदनुसार ना होके क्या हो जाएगा, तदनुसार होता है, ठीक है। और आदर्श ऐसा न लिख के ये लिखते हैं, ठीक। तो कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा, डी वाला, ठीक है। यहाँ पे भी अशुद्ध शब्द चुनिए, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ये तो अशुद्ध दिख रहा है, आधा ज लगता है उसमें, ठीक। उपयुक्त सही है, निरोग सही है, अनुग्रहित सही है, ठीक है। गुरु शब्द है, गुरु शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध। तो गुरु हम कैसे लिखते हैं, ये वाला, ये रू में ऐसे ही मात्रा लगती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, छोटू की मात्रा, ठीक। अब कौन सी वर्तनी सही नहीं है देखें, तो ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये सही है। चिन्ह ऐसा ना लिख के क्या लिखते हैं, ची आधा ह न ऐसा वाला आता है, ठीक है। आगे देखिए, उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है, फिर से अशुद्ध शब्द चुनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अनुग्रहित, ये तो सही है। मातृभूमि, यह भी सही है, ठीक है। सामाजिक, तो ये होता है समाज, एक तो सही होता है, या फिर सामाजिक, ठीक है, तो ये होगा। विलक्षण सही है, ठीक। आगे देखते हैं, उच्चारण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए शुद्ध होगा चावल, इसमें अम की बिंदु नहीं लगाते, नहीं कुछ लगाते हैं, ठीक है। चावल शुद्ध होगा, ये वाला, ठीक। फिर से शुद्ध शब्द चुनना है, तो स्थाई कैसे लिखते हैं, ई वाला नहीं लगाते, वहां आ जाएगा ई, ठीक है, स्थाई। आगे देखिए, अब देखिए अशुद्ध वर्ड चुनना है, त्रुटिपूर्ण, तो कौशल सही है। तात्कालिक, ठीक, तत्कालिक ना हो गया, तात्कालिक, ये भी सही है। सौजन्यता, यहाँ पे त न लग के क्या हो जाएगा, सिर्फ सौजन्य। यहाँ पे निर्बल, यह भी सही है, ठीक। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध वाला देखना है, तो स्वास्थ्य, आधा थ और य, आधा स थ य, तो वो वाला कैसा है, कहाँ पे होगा, ये है, ठीक है, स्वास्थ्य। यहाँ पे भी देखिए आधा स और थ है, पर यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है वा में, ठीक है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, फिर देखना है। संशोधित, तो संशोधित तो सही है। वेशभूषा, तो वेश ऐसा लिखा जाता है, ये वाला वेश ना होके ये वाला होता है, ठीक है, वेशभूषा, ठीक, ये वाला भूषा, ठीक। विशेष ऐसा ही लिखते हैं, प्रशंसा भी सही है। अब देखिए, अब क्षौहिणी हमने पढ़ा था, अब क्षौहिणी, ठीक, अब अ की मात्रा लगती है इसमें, ठीक है। कौन सा अशुद्ध है, ये हमने पीछे भी देखा था। उज्ज्वल, आशीर्वाद सही है, नाश्ता सही है, नीति सही है, ठीक है। शुद्ध शब्द अब इसमें चुनना है, तो हमने देखा था समस्याएं, ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। समस्याएं सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं लगी। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, ठीक है, आधा छ और ये आएगा, ठीक। यहाँ पे संशोधित में ये वाला श आएगा बीच में, ठीक, संशोधित। अंत्याक्षरी, सिर्फ यही एक शुद्ध वर्ड है, ठीक है। अब अशुद्ध वर्ड चुनना है, तो सिंदूर तो सही लिखा है, हिंदू भी सही है, पुण्य सही है। पुण्य और पूज्य, देखिए पूज्य में बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक, तो पूज्य में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। यहाँ पे भी सही वर्तनी देखना है, तो यहाँ होगा परमुखापेक्षी, यह सही होगा, ठीक है। न परा, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, परमुखापेक्षी। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध होगा शुश्रूषा, ठीक, मैंने बताया था ऐसे कैसे लिखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा, फिर ये इसमें बड़ी की मात्रा और ये वाला शा, शुश्रूषा, ठीक। और आगे का देखिए, तालाब ना होके तालाब होता है। अतिथि, तो दोनों में छोटी की मात्रा आती है, और दवाइयाँ में चंद बिंदु आती हैं, ठीक है।
सही वर्तनी कौन सी है, क्या हो जाएगा, कटुक्ति। ठीक है, ये वाली सही है, क टू और आधा क और ती, कटुक्ति। अब देखिए हम कटु वचन बोलते हैं तो ये वाला वर्ड लिखते हैं, ठीक है, कटु, पर उससे आगे वाला में बड़ू की मात्रा लगेगी। अब देखिए फणीश्वर में कौन सा फणीश्वर सही होगा, ये वाला, ठीक है, फणी आधा शवर, हम ईश्वर लिखते हैं ना, ईश्वर, तो उसी से बना है फण धन ईश्वर, फणीश्वर, ठीक, तो वो कौन सा वाला श लगेगा, ये। देखिए शुद्ध शब्द, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हमने देखा था शाप, शाप शुद्ध शब्द होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा शापित, यह जगह शापित है, यह वस्तु शापित है, तो ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है, श्राप नहीं होता, शाप होता है। अब देखिए सही वर्तनी कौन सा है, सौंदर्य वर्धक, ठीक है, तो सौंदर्य होगा, सौंदर्य और वर्धक, तो ये होगा सही, ठीक है, वर्धक नहीं होके वर्धक होता है। यहाँ पे भी सन्यासी, तो सन्यासी कैसे लिखते हैं, हमने ऊपर भी देखा था, जहाँ पे आधा सन्यासी, स आधा न यासी, तो ये गलत होगा, वहाँ पे एक और बिंदु लगेगा, ठीक है, ये बिंदु और यहाँ न भी, ठीक है। सन्यासी बहुत मान्यता वाले होते हैं तो इसके दो दो रिस्पेक्ट चाहिए होता है, ऐसा समझ लीजिएगा, ये वाला बिंदु भी और ये आधा न भी, ठीक है, बिंदु और न सन्यासी में लगेगा, ठीक है, सन्यासी। यहाँ कौन से शब्द सही है, प्राणायाम न होके प्राणायाम होता है, विश्वास तो आधा श, ये वाला विश्वास होता है, शोषण शोषण होता है, ये वाला श लगता है, ठीक है, और संस्करण ये सही है, ठीक है, संस्करण आधा क स करण, ठीक। अशुद्ध शब्द देखना है यहाँ पे, तो क्या होता है अशुद्ध, हिंदू, हिंदू ऐसे नहीं लगते, ठीक है, ये बड़ू की मात्रा आती है, ठीक, हिंदू में, तो ये अशुद्ध है हिंदू, ये वाला, ठीक, बाकी सब सही है। यहाँ भी अशुद्ध शब्द देखना है, तो यथेष्ट हमने देखा था ट आता है उसमें, ठीक है, ठ नहीं आता, क्या आता है, ट आता है, ठीक, ठ नहीं आके। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, यहाँ भी सही नहीं वाला देखना है, सन्यासी तो सही है, यहाँ बिंदु भी लगा है, चिन्ह, तो चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है चिहन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिया उसको। ब्राह्मण ये भी गलत है, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे विलोपित किया गया है, ठीक। वर्तमान सही लिखा है। अब सही वर्तनी देखना है, तो सही वर्तनी क्या होता है, ग्रहणी, ठीक है, हिणी नहीं होता, ग्रहिणी, ठीक, कौन सा हो जाएगा, ग्रहणी, हणी, ठीक है, ये याद रखिए, ग्रहणी। शुद्ध वर्तनी, तो निर्जन, निर्जन आपने देखा होगा, ये बहुत इजी पहचानना। खालिस्तान और अत्युक्ति में भी अंतर है, ठीक है, अतिशयोक्ति होता है, आधा श नहीं आके पूरा श आता है, ठीक, अतिशयोक्ति आएगा। आपका वह व्यवहार अत्यंत क्या था, ग्रहणीय था, ठीक है, तो ग्रहणीय ना होके, ग्रहणीय मतलब तो ग्रहण करना होता है, तो अत्यंत मतलब जो वह व्यवहार जो हमें पसंद नहीं था, वह हो जाएगा गहरणीय, गहरणीय, ठीक है, गहरणीय मतलब जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब जो निंदनीय होता है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपका ये क्या आ जाएगा, गहरणीय, इसका मतलब क्या होता है, निंदनीय। अब यहाँ देखिए सर्वत्र चंद्र छिटकी हुई थी, तो क्या छिटकी हुई थी, ज्योत्सना, ज्योति लिखते हैं तो आधा त और सना, ज्योत्सना, ठीक, ये आएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो द्वंद्व, दोनों में वाधा व आता है, दोनों द में व लगता है, ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो चर्चा तो सही है, ठीक है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष की जो वर्तनी है वह सही नहीं है, ठीक है, तो होता है चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध विकल्प चुनना है, तो हम देखते हैं कौन सा सही है, कामायनी, ठीक है, ये सही होता है, कामायनी, ठीक, कामायनी, ये सही है, ठीक, यनी सही है ना, ठीक है, ई की मात्रा नहीं लगा है उसमें। आगे देखते हैं,
अशुद्ध वाला चुनना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, कौन सी सही नहीं है, तो एक लौता, ये ना हो के इकलौता होता है, ठीक है, इकलौता ये सही वर्तनी होगा, ठीक। अब कौन सी अशुद्ध वाला ही पूछा है, ठीक है, तो दैहिक ये तो सही है, ऐतिहासिक ये भी सही है, बौद्धिक ये भी सही है, व्यावसायिक ना होके व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक, ठीक है, हमने देखा था। यहाँ पे भी देखिए शुद्ध शब्दों को चुनिए, तो क्या होता है, एक तो अध्यात्म होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आध्यात्मिक, ठीक, तो कौन सा सही होगा, ये आध्यात्मिक। अब इसमें शुद्ध वाले को आपको पहचानना है, अभिभाषक होता है, ठीक है, मतलब जो भाषण करता हो, जो भाषण करता है वो अभिभाषक, और जो भाषण करने वाली होती है वो अभिभाषिका, ठीक है, इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, ठीक। और पुल्लिंग भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक, तो यह अभिभाषक हो जाएगा और अभिभाषिका ये सही होगा। यहाँ पे रासायनिक हमने पढ़ा था, रासायनिक होता है, या तो रसायन होता है या फिर रासायनिक होता है। चक्रव्यूह, यहाँ पे हम लोग को चक्रव्यूह का सही वर्तनी देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, चक्रव्यूह, ठीक है, जो लिखा हुआ है वही सही उसका वर्तनी है, ठीक है, चक्रव्यूह। यहाँ देखिए विराट, तो विराट कोहली वाला में हमने देखा था ट में भी ऐसे हलंत लगेगा, ठीक। अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है, तो योगी का तो सही है, योगी ऐसा लिखते हैं, और अगर उसके आगे का वर्ड बना है तो वो छोटी योगी राज हो जाएगा, सही है, ठीक। नीरज भी सही है, वीणा भी सही है। मंत्रिमंडल, मंत्री ऐसा लिखते हैं, परंतु अगर हम मंत्रिमंडल लिखें तो छोटी की मात्रा आ जाती है, ठीक है। सही विकल्प देखना है इसमें, ठीक है। सूची हम कैसे लिखते हैं, सूची, सूची सही है, और आगे पत्र, सूची पत्र, ठीक, ये सही होगा। यहाँ भी सही, तो याद जीवन हमने देखा था, याव जीवन, ठीक है, याव जीवन, याव जीवन, ठीक, याव आधा ज जीवन, ठीक है। यहाँ भी शुद्ध शब्द देखना है, तो निर्जीव हमने पहले भी देखा था, निर्जीव, छोटा ई की मात्रा नी, और जीव में बड़ी की मात्रा और र का रेफ, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा निर्जीव। ये तो हमने कई बार देखा है, आशीर्वाद, ठीक है, आप तो रटा गया होगा, ठीक है, आशीर्वाद कौन सा सही है, ये वाला। निम्न में से कौन सा शब्द सही है, सही वाला है साम्यता नहीं, ठीक है, साम्य होता है या सौम्य होता है या फिर सौम्यता होता है, ठीक। सौजन्य, तो यह सही होगा, ठीक है, सौजन्य ये सही है। रामायण ना होके रामायण होता है, ठीक है, ण होता है, ठीक, रामायण। और सृष्टि तो ऐसे नहीं लिखते, सृष्टि में छोटी की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये हमने वर्तनी संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो देख लिया, ठीक। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसी एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, कहीं पे 20 मार्क्स हैं, तो उन सभी जो क्वेश्चंस में है ना हिंदी के, ये वर्तनी से तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है, और ये 1 या 2 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इसे अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ओके, थैंक यू।